घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। नितिन गडकरी के राजस्थान चुनाव प्रचार में दिए गए इस बयान के बाद तो बवाल मच गया था, तो क्या अब कुछ वैसा ही होता हुआ नजर भी आ रहा है? नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से एनडीए घटक दल का नेता चुन लिया गया है और तो और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, इस पर मोहर लग गई है। लेकिन क्या इस प्रस्ताव से नितिन गडकरी खुश नहीं है? क्या आरएसएस से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मोदी का नाम आगे करके बड़ा पंगा ले लिया है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि शाह और नड्डा से कल तो आरएसएस के नेताओं ने घंटों तक मीटिंग की है, लेकिन आज इस पर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। नारे लगाए जा रहे हैं कि गडकरी ही हमारे पंत प्रधान हैं। तो आरएसएस ने कैसे बवाल कर दिया है, मीटिंग में क्या कुछ हुआ है और इसी के साथ एनडीए के घटक दल जेडीयू और टीडीपी ने क्या पेच फंसा दिया है, आपको एक एक खबर दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले जब संसदीय दल की मीटिंग चल रही थी तो गडकरी कितने नाराज थे, वीडियो देखें। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ से मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। ना नितिन गडकरी मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, ना ही ताली बजा रहे हैं और ना ही टेबल थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि नितिन गडकरी के ही अनुमोदन पर एनडीए घटक दल का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर कितनी नाराजगी है और कितना दबाव महसूस कर रहे हैं, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। कल की मीटिंग में बवाल हुआ और कल की मीटिंग का असर आज संसदीय दल की बैठक में दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं है जब नितिन गडकरी ने ऐसा किया हो। अभी अगस्त के महीने में आप देख सकते हैं कि वीडियो भी निकलकर सामने आया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से जा रहे होते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं, लेकिन नितिन गडकरी मोदी जी से नमस्कार नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं। बेचारे मोदी एक बार नहीं कई बार नमस्कार करते हैं, लेकिन नितिन गडकरी ने पीछे की तरफ अपने जो हाथ बांध रखे हैं उनको नहीं खोलते और किसी तरह का कोई नमस्कार स्वीकार नहीं करते हैं। तो नितिन गडकरी पहले से ही अपने तेवरों के लिए जाने जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नितिन गडकरी भड़के हैं और वो साफ नजर आ रहा है संसदीय दल की बैठक में। नेता टेबल बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं और तो और मोदी मोदी चिल्लाते चिल्लाते खड़े तक हो जाते हैं, लेकिन गडकरी कुछ नहीं करते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे हालातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये तस्वीरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ पीएम मोदी को सम्मान नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी दूसरों को सम्मान देने के लिए ललायत दिखाई दे रहे हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर अहंकार में चूर दिखाई देते थे, आज आप देखिए कि कितना मजबूर दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार अपना भाषण देने के लिए खड़े भर होते हैं, तुरंत नरेंद्र मोदी खड़े हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप पीछे से कहां से जा रहे हैं, आगे से आइए। आप देख सकते हैं कि पहले नीतीश खड़े होते हैं, फिर मोदी जी खड़े होते हैं, फिर नायडू खड़े होते हैं, फिर नड्डा खड़े हो जाते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार वहां से निकलते हुए नजर आते हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह बेचारे मुंह ताकते रह जाते हैं। आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का क्या हाल हो चुका है। नरेंद्र मोदी ये अच्छे से समझते हैं कि कोई भी कभी भी बगावत कर सकता है। ऐसे में सम्मान दिया जा रहा है और कितना ओवर सम्मान दिया जा रहा है। अपमान होने के बावजूद आप इन दोनों तस्वीरों को कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ नारे लगाए जा रहे हैं कि गडकरी हमारे पंत प्रधान नेता हैं, वहीं दूसरी तरफ संघ इसी मंथन में लगा हुआ है कि किस तरीके से गडकरी को प्रधानमंत्री पद पर फिट कर दिया जाए। और इसमें इंडिया गठबंधन ने आग में घी डालने का काम किया है। आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है कि मोदी अमित शाह नहीं गडकरी या शिवराज बने प्रधानमंत्री। कांग्रेस के इस बड़े नेता ने दिया है सुझाव। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां पहले ही आग लगी हुई है और उस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, जो विपक्ष के नेता हैं जो सुझाव दे रहे हैं उस पर जेडीयू और टीडीपी के नेता काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कल ही खबर निकलकर सामने आई कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे के बेटे
आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं जेडीयू और टीडीपी को सलाह दूंगा कि स्पीकर पद आप अपने पास रखें। कल सलाह दी गई है और आज इस पद के लिए खींचतान मच गई है। खबर देखिए, इसमें लिखा भी है कि इन दो पदों पर अड़ी जेडीयू और टीडीपी, बीजेपी की बढ़ी मुश्किलें। तो आप देख सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट मांगा जा रहा है, फाइनेंस मंत्रालय मांगा जा रहा है और उसी के साथ स्पीकर पद मांगा जा रहा है। फाइनेंस मंत्रालय इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि इसी के अंडर में, वित्त मंत्रालय आप जानते हैं, इसी के अंडर में ईडी और सीबीआई आती है। ऐसे में गिरफ्तारी का डर हट जाएगा। और स्पीकर पद इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि स्पीकर ही सरकार बना भी सकता है, सरकार गिरा भी सकता है और सांसदों को भी दूसरे दल में शामिल कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना खौफ दिखाई दे रहा है और चारों तरफ खौफ दिखाई दे रहा है। अब ये खौफ है या फिर की स्ट्रैटेजी है, आप समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ आदित्य ठाकरे का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने सचेत भी कर दिया है। देखिए, इसमें लिखा भी है कि सामना में छापा गया है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी मुश्किल में साथ देने वालों को खत्म कर देती है, इसलिए चंद्रबाबू नायडू को सावधान रहना चाहिए। उनकी उंगली पकड़कर बीजेपी आंध्र प्रदेश में घुस चुकी है। तो ये लोग जो कोई इनका साथ देता है उसको बर्बाद कर देती है, उसको खत्म कर देती है, फिर चाहे वो दूसरा घटक दल हो, फिर चाहे वो अपने ही नेता हो। आप अच्छे से जानते हैं कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ क्या हुआ, लेकिन गडकरी के साथ ये लोग चाहकर भी ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आरएसएस गडकरी के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई है। ऐसे में पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आरएसएस कभी भी खेला कर सकता है। ये नरेंद्र मोदी अच्छे से समझते हैं और एनडीए के घटक दल तो वैसे ही नाराज हैं। एक ही पद को लेकर दो जगह से खींचतान मची हुई है। अब किसको क्या दिया जाए, किसको क्या ना दिया जाए, समझना मुश्किल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ तो लेने वाले हैं, लेकिन ये सरकार कितने दिन चलेगी, ये अपने आप में ये खबरें साफ करती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम निकलकर सामने आया है, तब से सोशल मीडिया पर गडकरी ट्रेंड कर रहा है। तो क्या ऐसे में गडकरी खेला कर सकते हैं? और गडकरी नहीं तो क्या जेडीयू और टीडीपी खेला कर सकती है? क्योंकि इनका इतिहास अपने आप में काफी कुछ बयां करता है। तो फिलहाल इन तस्वीरों पर, इन खबरों पर आपको क्या लगता है? पहले तो ये सरकार बनने के लिए नहीं तैयार थी, अब जब ये सरकार बनने जा रही है तो कितने दिन चलेगी? इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। you